नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। प्रदेश में अवैध रेत खनन जोरों से जारी है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में यह उत्खनन पूरे प्रदेश में चल रहा है। इससे न सिर्फ सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है, बल्कि नवनिर्मित सड़कों भी टूट रही हैं। यह आरोप कांग्रेस विधायक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। इन विधायकों में कांग्रेस के सतीश सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर और सुरेश राजे शामिल थे। इन विधायकों ने संयुक्त रूप में ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ठेकेदार शिवा कॉरपोरेशन के लोग खनन के लिए चयनित खदानों के अलावा अन्य खदानों में भी जमकर रेत निकाल रहे हैं, जिससे जलीय जीव जंतु के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं नदी में बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस अवैध खनन को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। इसी के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर उत्खनन में लगा हुआ है। डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि जिन सड़कों की उम्र 20 से 25 साल होती है, उन सड़कों को खनन माफियों के भारी भरकम डंपर कुछ महीने में ही इतना क्षतिग्रस्त कर देते हैं कि उन पर दोबारा बनने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले कलेक्टर रुचिका चौहान के सभी विधायकों ने एक ज्ञापन दिया था और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन फिर भी प्रशासन खनन माफियों के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। यही कारण है कि माफियों के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मुरैना के चंबल नदी में भिंड, डबरा, दतिया सभी जगह खनन चल रहा है। कांग्रेस विधायक राजे ने कहा कि जब उन्होंने पिछले दिनों विधानसभा में यह मुद्दा उठाया तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने उसकी बात का समर्थन किया था। इसके बावजूद सरकार खनन माफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जल्द ही सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया तो वह विधानसभा का घेराव और सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। आप सबसे चर्चा की गई थी। आदरणीय विधायक सतीश सिकरवार जी, आदरणीय विधायक सुरेश राजे जी के माध्यम से आज जो प्रेस वार्ता हम तीनों विधायकों ने आपके समक्ष की है, ये जनता के मुद्दे हैं और इसमें प्रशासन का और शासन की जानकारी में चाहते हैं कि राजस्व की जो हानि हो रही है उसके संबंध वार्ता की गई है। अभी आप सबसे चर्चा भी की, आप सबको बताया भी। अब आप कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा मुद्दा जो हमसे जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप सबको बताएं। कौन सी कंपनी है, कौन से लोग? इतना हमें पता है कि रेत जो ठेकेदार है उनका जो काम देखने वाला व्यक्ति है वो उसका गणपत नाम है और कंपनी का नाम तो हमें पता नहीं है, पर ठेकेदार शिवा कॉरपोरेशन है कंपनी का नाम। शिवा कॉरपोरेशन अभी से नहीं, बहुत पहले से ये रेत का काम कर रही है। उनको सब पता है कि कैसे सांठगांठ की जाती है और कैसे अवैध उत्खनन किया जाता है। इस पर अभी तक किसी की निगाह नहीं थी। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये मुद्दा उच्च स्तर तक उठना चाहिए, सबकी जानकारी में आना चाहिए, ताकि प्रशासन और शासन के लोगों को मालूम होना चाहिए जो राजस्व का नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ओवरलोड गाड़ियाँ आ रही हैं, उनसे रोड का जो नुकसान हो रहा है, रोड टूट रही है, तो वो कहीं नहीं किसी भी पंचायत से, गांव से, मेन रोड से जब बड़े बड़े हाईवा ओवरलोड निकल के आते हैं तो रोडों की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। आए दिन तक एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर विराम लगना चाहिए। इसके संबंध में ये प्रेस वार्ता की गई है। अभी तक आपके विधायक डबरा विधायक में बन गया, उसके बाद मुझे 6 महीने लगा दिया उठाने में, जब बरसात शुरू हो गई। बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ, हम विधायक उसके बाद में जैसे ही काम पर आ रहा था, विधानसभा चलने लगी, विधानसभा के बाद में फिर पता चला कि लोकसभा आने आचार संहिता लग गई, फिर आचार संहिता के बाद चुनाव चालू हो गया, कहाँ समय मिल पाया। जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई या चुनाव खत्म होते ही हमने सबसे पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, तीनों विधायकों ने जाके। आज आपके समक्ष देख रहे हो प्रेस वार्ता हमने नेवर पर ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजेगा। वो जैसा कि हमने बताया था, सड़क से सदन तक इस आवाज उठाएंगे। सुरेश राजे जी कौन है विधायक है? ऐसे कौन से दबंग लोग हैं, उनका नाम बताएं आप। क्या आपकी सबने नियुक्ति की है या पूर्व गृह मंत्री कौन है ऐसे लोग जो दबंग ये शासन प्रशासन पता करे रहे हो कि कौन दबंग है? तो दबंग तो शासन में बैठे ही लोग होंगे, विपक्ष में बैठे लोग तो दबंग होंगे नहीं। और जो चल रहा है इतना बड़े पैमाने पर ये कारोबार, तो ये तो शासन को जब हम लिखित में दे चुके हैं, और जो पहली बार नहीं कर रहे हैं आपकी जानकारी में डालना, पिछला विधानसभा का रिकॉर्ड उठा लो, यही प्रश्न यही विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया। और इस मुद्दे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के विधायकों का समर्थन मिला हो, सत्ता पक्ष के लोगों ने सदन में
खड़े होकर हमारी बात का समर्थन किया कि विधायक जी ठीक कह रहे हैं, पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। और ये अवैध उत्खनन से देखिए दो बहुत बड़े नुकसान है। एक तो गरीब मध्यम वर्ग का व्यक्ति इससे बहुत ज्यादा परेशान है। इतने दाम बढ़ के भाई बाजार के अंदर रेता बिक रही है और शासन का तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है उससे। और ये पहली बार मुद्दा नहीं उठाया। और एक एक चीज मैंने लिख के दी है कि मेरी विधानसभा के अंदर कौन कौन सी खदानें जो है ही नहीं, उसमें ही नहीं है ऑक्शन में, वहां से ये रेता उठ रही है लगातार। अरे एक बात बताओ मेरे को, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, वो आपके माध्यम से शासन से पूछना चाहता हूँ कि एक आधी ट्रॉली रेत जब एक सरपंच भरने जाता है गांव में, गांव की पंचायत के काम के लिए, तो वो शासन को भी दिख जाती है, प्रशासन को भी दिख जाती है। पुलिस प्रशासन उसकी ट्रॉली लाके थाने में रख देता है और उस पर केस बनाता है लगभग 1.5 लाख रुपए का। मैं आपको नजीर दे रहा हूँ, उसके उदाहरण भी दूंगा, मैं सबूत के दूंगा कि इन पर कार्रवाई हुई कि नहीं। वहीं बड़े बड़े हाईवा एक तरह से लेन लगा के ऐसे निकलते हैं जैसे कोई मेला देखने बैलगाड़ियां किसी जमाने में जाती थी, वहां से थाने के सामने से निकल रहे हैं। वो रेत का अवैध उत्खनन आपसे पूछ रहा हूँ, बगल प्रशासन के मिली भगत के संभव है क्या? आप चले जाइए पिछोर नाके पर, जहाँ हम पिछोर और छपरा से निकलते हैं, वहां पर 10 लोग बगैर उसके बड़े होश से इत्मीनान के साथ वहां बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है राजस्व का, ये क्या करते हैं, रॉयल्टी के नाम पर, रॉयल्टी की जो पर्ची है उसके नाम पर टोकन देते हैं। और एक अगर रॉयल्टी दे भी दी तो उस एक रॉयल्टी से 3-3 चक्कर लगवाते हैं। किसका नुकसान है भाई? ये शासन का नुकसान यानी जनता का नुकसान है। तो हमने जो आवाज उठाई है, और सबसे बड़ी बात, चाहे रायपुर का रोड हो, चाहे हमारा सुकलियारी का रोड हो, चाहे हमारा पुट्टी का रोड हो, मैं गिना रहा हूँ आपको, ये रोड अभी बने थे। मैं समझता हूँ 50 साल बाद आजादी के बाद तो पहली बार रोड बनने का और रोड देखने का अवसर मिला गांव वालों को। लेकिन इन अवैध उत्खनन करने वालों ने रोड की जगह गड्ढे ही गड्ढे कर दिए, रोड नाम की चीज खत्म है। तो बता दीजिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।